दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर, और इस खबर ने इस तरह से हलचल मचाई है मुसलमानों के बीच कि आप ये देखिए, जुल्म और सितम के बाद एक बहुत बड़ी खुशी की खबर है। जब इंसान जुल्म सहते सहते थक जाता है, रुक जाता है और फिर कहीं एक से उसी जुल्म के खिलाफ कोई खड़ा होता है, तो ये सुनकर बड़ा ही अच्छा लगता है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के पक्ष में एक ऐसी खबर सुनाई है जिसे मुसलमानों को 5 साल से इंतजार था। बेकसूर लोगों की जिस तरह से हत्या हुई थी, उन हत्या का पूरा ब्यौरा मांग लिया सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट ने मांग लिए उस सांप्रदायिक सौहार्द पर किए गई घटना पर वॉइस सैंपल भी। और ये सैंपल कोई आम आदमी से नहीं मांगा है, ये उन अधिकारियों से मांगा है जिन्होंने सांप्रदायिक का आरोप लगा था, और अब उस सैंपल की जांच होगी कि क्या सच में मुसलमानों के खिलाफ सांप्रदायिक बातें की गई थी वायरलेस से। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों कि आखिर क्या हुआ था और सुप्रीम कोर्ट ने कैसे मुसलमानों का साथ देते हुए न्याय कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। माहौल उस वक्त था जब सीए और एनआरसी का दौर चल रहा था। हर लोग अपनी अपनी नागरिकता को लेकर परेशान थे और अपने अपने पेपर जुटाने और इसके खिलाफ पूरी तरह से पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन हो रहे थे। लोग जगह जगह छोटी छोटी टुकड़ियों में सरकार के इस फैसले के खिलाफ बैठे थे। लेकिन उन्हीं फैसलों के बीच एक ऐसी खबर आती है और फिर वो अलग अलग जगहों पर लोगों की हत्याएं हो जाती है। पुलिस कहती है कि इस हत्या के पीछे उनका अपना एक दूसरे का मारपीट करना है और एक दूसरे को गोलियां लगकर 20 से 21 आदमी मारे जाते हैं। पुलिस ने साफ पूरी तरह से इनकार कर दिया था, लेकिन कुछ ऐसे भी प्रूफ, इंसान जब अपराध करता है तो कुछ ऐसे प्रूफ भी छोड़ जाता है कि उससे पकड़ हो जाती है। वैसा ही कुछ मामला आईपीएस अधिकारी संजीव त्यागी के साथ हो गया। उनका मामला, उनका आरोप ये था कि उन्होंने जिस वायरलेस से सांप्रदायिक तरीके से मुसलमानों को लेकर जिस भाषा का इस्तेमाल किया था, उस भाषा के बाद ये सब कुछ हुआ था। लेकिन यही ऑडियो सैंपल पहुंच गया किसी तरह से घूमते फिरते इस्लामुद्दीन अंसारी के व्हाट्सएप पर, और इस व्हाट्सएप के जरिए इस्लामुद्दीन अंसारी ने जब इसको सुना तो उन्हें लगा कि ये सारा सब कुछ तो जो लोग इन्वॉल्व हैं वो बड़े अधिकारी हैं। तो सवाल पूछ लिया संजीव त्यागी से कि क्या आपने वायरलेस के जरिए सांप्रदायिक बातें की हैं। तब क्या था, संजीव त्यागी को अपने पद और अपने अधिकारी, वो भी सरकारी, कैसे किसी ने सवाल पूछ लिया, तो उन्होंने इस्लामुद्दीन अंसारी के ऊपर उल्टा ही केस कर दिया। अब फिर ये मामला इस्लामुद्दीन ने जब उठाया तो ये पहुंचे हाई कोर्ट में इस्लामुद्दीन ने सारे पेपर दस्तावेज जमा किए, लेकिन हाई कोर्ट ने इस्लामुद्दीन की कोई भी बात नहीं सुनी और इन्हें खारिज कर दिया कि ये सब कुछ बेबुनियाद है। लेकिन इस्लामुद्दीन अपनी बात, अपने दस्तावेज और उनके पास जो प्रूफ थे वो पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में पूरी संजीव त्यागी और पुलिस अधिकारियों के खिलाफ उन्होंने याचिका दायर कर दी। और इस याचिका का अब जो सुनवाई हुई है दोस्तों, 5 सालों के बाद, आपको भी सुनना चाहिए कि आखिर कैसे मुसलमानों को लेकर अधिकारी जो पद और गरिमा को त्याग करके एक पार्टी के बहुत ही अजीज बनना चाहते हैं और अपने पद को और बढ़ाना चाहते हैं, वो कौन सा ऐसा काम कर जाते हैं कि बहुत जल्दी ही उनकी तरक्की हो जाती है। अब आप ये सोचिए, संजीव त्यागी पहले एक छोटे अधिकारी थे, उसके बाद आज डीआईजी बन चुके हैं बिजनौर। और दोस्तों, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो वायरलेस पर आवाज आई है, जो सांप्रदायिक को लेकर के, एक पक्ष को लेकर जो आपकी वायरलेस पर आवाज है, इसका सैंपल लिया जाए और उन लोगों की देख रेख में किया जाए जो सैंपल के टेस्ट किए जाए और पूरा पुलिस अधिकारियों के बीच ये सैंपल हो, ताकि कोई रिपोर्ट इधर उधर ना होने पाए। बहुत बड़ी जीत है मुसलमानों की दोस्तों। मुसलमानों पर अल्लाह मेहरबान है और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उस पर कई ऐसी जिंदगियों को हल मिलेगा
होगा और उनके साथ न्याय होगा जो लोग इस दुनिया में नहीं है। लेकिन आप ये सोचिए, पहली बार देश के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा कि कोई डीआईजी सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर है और हो सकता है अगर सैंपल मैच खाया तो इन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। देखिए दोस्तों, मैं खबर आपको दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आपको यह खबर दिखा रही हूँ। यह खबर आपको विचलित कर सकती है। यह खबर मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी खबर है कि सुप्रीम कोर्ट ने न्याय किया। देखिए दोस्तों, यूपी के डीआईजी को देना होगा वॉइस सैंपल। सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों पर टिप्पणी वाले मामले में दिया आदेश। जाने क्या है पूरा मामला, ये मैं बता रही हूँ आपको। सुप्रीम कोर्ट ने बिजनौर के तत्कालीन एमपी और बस्ती मंडल के डीआईजी संजीव त्यागी को आवाज का नमूना देने के आदेश दिए हैं। दरअसल बिजनौर में तैनाती के वक्त संजीव की विवादित निर्देश वाली एक ऑडियो वायरल हुई थी। मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। न्यायमूर्ति बीआई गवई की पीठ ने निर्देश दिया है कि आईपीएस संजीव त्यागी की आवाज का नमूना हैदराबाद स्थित फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में लिया जाएगा। परीक्षण प्रयोगशाला के निर्देशक की निगरानी में किया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट 31 जनवरी 2026 तक सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जाएगी। बता दें कि अदालत ने इस मामले में देहरादून निवासी इस्लामुद्दीन अंसारी के खिलाफ चल रही पुलिस की कार्रवाई को भी निरस्त कर दिया। दोस्तों, ये इस्लामुद्दीन वही हैं जिन्होंने डीआईजी के ऊपर सवाल उठाए कि आखिर जो आवाज़ सांप्रदायिक आवाज़ है, एक पक्ष को जिस तरह से उन्होंने वहाँ पर टिप्पणी की थी, उसी एफआईआर उन्होंने की थी, तो डीआईजी ने इन पर उल्टा एफआईआर कर दिया था और इनको फंसा दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस्लामुद्दीन अंसारी को पूरी तरह से बरी कर दिया है और मामले को पूरा निरस्त कर दिया है। यही नहीं दोस्तों, मैं आपको और भी बताती हूँ। देखिए दोस्तों, दैनिक भास्कर की खबर है कि बस्ती के डीआईजी संजीव त्यागी के ऑडियो का फॉरेंसिक टेस्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया आदेश। बस्ती के डीआईजी जांच के लिए अपनी आवाज का नमूना दे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश। ये हिंदुस्तान की खबर है दोस्तों। जिस तरह से ये उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की खबर है कि यूपी डीआईजी को देना होगा वॉइस सैंपल। सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों पर टिप्पणी वाले मामले में दे दिया आदेश। दोस्तों, 2 साल बिजनौर जिले में 2020 में सीए और एनआरसी को लेकर जो हटोर बिजनौर में धामपुर में कई जगहों पर ऐसे दंगे हुए थे दोस्तों। उस दंगों में आप कंट्रोल करने के लिए यहाँ वो उस वक्त वहाँ के अधिकारी थे और उन्होंने इस पूरे दंगे को, इस मामले को संभाला था संजीव त्यागी ने। और उसी पर ये लिखा हुआ है कि दरअसल बिजनौर जिले के में 7 साल 2020 में सीए और एनआरसी को लेकर नहटोर, बिजनौर, धामपुर सहित कई नगरों में दंगा हो गया था, जिसको कंट्रोल करने के दौरान तत्कालीन बिजनौर एसपी संजीव त्यागी ने जिले भर की पुलिस को वायरलेस सेट के माध्यम से एक संदेश दिया था। इसकी ऑडियो पूर्व विभाग द्वारा ही वायरल की गई। उस ऑडियो को देहरादून निवासी इस्लामुद्दीन अंसारी ने एमपी के व्हाट्सएप पर भेजकर पूछा था कि ये आवाज़ आपकी है क्या। इसके बाद पुलिस ने कई लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। यानी कि इस्लामुद्दीन ने एसपी साहब के व्हाट्सएप पर, संजीव त्यागी के व्हाट्सएप पर उस वॉइस को भेजा था और कहा था कि ये आपकी आवाज़ है। फिर क्या था, एसपी साहब ने उल्टा ही इस्लामुद्दीन के ऊपर एफआईआर करवा दी थी। देखिए दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बस्ती के डीआईजी संजीव त्यागी के कथित ऑडियो क्लिप की फॉरेंसिक टेस्ट का आदेश दिया है। आरोप है कि उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बातें बोली, जिसका ऑडियो सामने आया था। एहसानुद्दीन, अमानतुल्लाह और विनोद चंद्रा की बैच ने मुस्लिम सिटीजन के खिलाफ क्रिमिनल केस भी रद्द कर दिया। उसके क्लिप को सर्कुलेट करके इसकी असलियत की पुष्टि मांगी है। बेंच ने कहा कि पिटीशन जो उन्होंने डाला था इस्लामुद्दीन ने, अंसारी ने, केस चलाना पूरी तरह से पुलिस अथॉरिटी और जुडिशियल प्रोसेस का गलत इस्तेमाल था। उत्तर प्रदेश सरकार ने खुद नोटिस जारी करने के बाद केस वापस लेने की मांग की। बेंच ने कहा कि हमें लगता है कि पुलिस ने कार्रवाई शुरू करके अपने अधिकार और कोर्ट के प्रोसेस की पूरी तरह से गलत इस्तेमाल किया है। अब ये सोचिए दोस्तों, किस तरह से मुसलमान फांसा जाता है, किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ खुद जब अधिकारी उतर आए, एसपीसीडी उतर आए, डीआईजी उतर आए, तो मुसलमान करेगा क्या। उसका घर तो वैसे ही बुलडोजर से नेस्त नाबूद हो रहा है। आप समझ रहे हैं ना कि किस कदर
सीए और एनआरसी के बाद से जो कुछ चल रहा है, अब तक 5 साल गुजरने के बाद मुसलमानों के साथ वही सब कुछ हो रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले पे जिस तरह से आदेश दिए हैं संजीव त्यागी के, दोस्तों सवालों को घेरे में आता है कि जब मुसलमानों के साथ ज्यादतियां होती हैं तो क्या इसमें पुलिस प्रशासन इन्वॉल्व होती है? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा।